Hello and Assalamu alaikum. Welcome to the Alumni Success Story Show, Replug. My name is Muhammad Ali Azaz and I'm Head of Alumni Relations. Today with us we have President of Alumni Association, Mr. Zohaib Azhar, who is a very celebrated alumni, and currently, he has been serving the entertainment industry with his skills, with his professionalism and with his enthusiasm. So for more introduction, I would move towards Mr. Zohaib, so he could introduce himself in a better way. Zohaib साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। हाउ आर यू? आई एम गुड। ग्रेट। सो आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताइए कि आप कर क्या रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद अभी तक आपने क्या कुछ किया है, एंड हाउ हैज बीन योर जर्नी? स्टार्ट हुआ था 2010 से और 2014 में मैं ग्रेजुएट हुआ। मैंने जॉब की जो कि मेरे MBA से रिलेटेड थी, लेकिन मैंने अपने पैशन को परसू किया और पैशन में यहाँ पे भी मैं होस्टिंग करता था ग्रैंड इवेंट्स की। सो फाइनली आई एम द होस्ट ऑफ PCB, PSL, अबू धाबी T10, ज़ीम एफ्रो T10 एंड ग्लोबली मैं इवेंट्स को होस्ट कर रहा हूँ। एंड करंटली आई एम द प्रेजिडेंट ऑफ अलुमिनी एसोसिएशन एंड इलेक्टेड प्रेजिडेंट। दैट्स माय इंट्रोडक्शन। ग्रेट, ज़बरदस्त। सो ज़ोहैब, आपको यूनिवर्सिटी वापस आके कैसा फील होता है? बिल्कुल ऐसे फील होता है जैसे कोई अपने घर वापस जाता है, और आप घर ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप रहकर इंजॉय करते हो, यानी आप ज़बरदस्ती नहीं होते, आपको अच्छा फील होता है कि मैं यहाँ पे टाइम स्पेंड करूँ। तो UCB मेरे लिए फैमिली है और मेरा घर है, और यहीं से मैंने अपने करियर का प्रॉपर आगाज़ किया था। और मैं इंटरनेशनली जितने टूर्स करता हूँ तो मेरे जहन में बिल्कुल मैं रिवाइव करूँ अपनी मेमोरी को, स्टार्ट करूँ मैंने कहाँ से शुरू किया था, तो वो यही इंस्टीट्यूशन है। और इज़्ज़त जिस तरह दी गई है शुरू से लेके अब तक, और अभी भी जिस चक्कर पे मुझे जैसे लोग मिलते हैं, और उस पर मुझे अंदाज़ा होता है कि मैंने राइट डिसीजन लिया था, अच्छी इंस्टीट्यूट को चूज़ किया, और फाइनली अब अल्लाह का शुक्र है हर चक्कर पे एक आप आए हैं, तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें और बेहतर होती जा रही हैं, क्योंकि जब अलुमनाई को अलुमनाई मिलता है, आप बेहतर समझते हैं अलुमनाई की क्या नीड है, वो कैसा वेलकम चाह रहे होते हैं, तो अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर प्रेजिंग द अलुमनाई रिलेशन ऑफिस। अच्छा सर, मुझे ये एक बात बताइए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू वर इन UCP, यू वर स्टडिंग हियर, आप पढ़ रहे थे, तो उस दौरान की ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, मोटिवेशन, डू यू थिंक कि प्रोफेशनली आपको या प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए उन चीज़ों ने आपको हेल्प आउट किया, और अगर किया तो किस तरह किया? अगर मेंटोरशिप की बात करें तो मेंटोर्स का रोल बड़ा ज़रूरी होता है। उसमें हमारे जितने भी टीचर्स हैं, बेसिकली मैंने डिग्री को डिग्री की तरह लिया नहीं। कोई लोग आते हैं सिर्फ डिग्री अचीव करने, मैंने यहाँ से डिग्री तो ली, लेकिन उसके साथ जो एक्सपीरियंसेस लिए, क्योंकि जो टीचर्स पढ़ा रहे थे वो सालों का एक्सपीरियंस था उनके पास, उन सारे एक्सपीरियंस में से आपने अपनी बेस्ट चीज़ें निकालनी होती हैं। कि अब बेसिकली मैं जो होस्टिंग कर रहा हूँ, ये होस्टिंग नहीं है, ये वही मार्केटिंग है जो कि मैंने MBA मार्केटिंग किया हुआ है। यानी स्किल्स जो मैंने सीखे, नेगोशिएशन सीखते थे, एक स्पेशल सब्जेक्ट था कि हम निगोशिएट कैसे करेंगे। तो काफ़ी जगहों पे मुझे खुद को एज अ ब्रांड कहीं पे प्रेजेंट करना होता है, तो वहाँ पे कहीं निगोशिएट काम के हिसाब से करना पड़ता है और कहीं फाइनेंस को लेकर करना होता है। तो वो सब कुछ मैंने अपनी स्टडी से लिया। और इवेंट मैनेजमेंट, यहाँ पे रहकर जो हमारे इवेंट्स होते थे, उसमें ग्रैंड इवेंट्स में मैं अगर उसका पार्ट होता हूँ, मैं उसको मैनेज करता हूँ, तो उसमें भी क्रेडिट इसी UCP का है। और बाकी सब्जेक्ट्स इतने ज़्यादा थे, लाइक हमारे 30+ सब्जेक्ट्स थे, हर सब्जेक्ट ने कुछ ना कुछ दिया है, तो वो इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में और कामयाबी मिल रही है। मतलब इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से कि आप तमाम सब्जेक्ट्स का जो एक्यूमुलेटिव एक एक्सपीरियंस है, ये स्किल्स हैं, वो आपके अंदर एम्बेडेड है। बिल्कुल। अच्छा, आपने भी इवेंट्स की बात की, व्हाट अबाउट द को करिकुलर एक्टिविटीज रोल इन योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट? डू यू थिंक कि खाली पढ़ाई से काम चल जाता है, या उसके साथ साथ बैलेंस्ड प्रोफेशनल बनने के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज भी इंपॉर्टेंट है? मैं आपको सही बताऊं तो मैं बहुत बड़ी एग्जांपल हूँ। को-करिकुलर एक्टिविटीज़ जितनी भी यहाँ पे होती हैं मेरी लाइफ में, जितनी मैंने की हैं, पढ़ाई अपनी जगह होती है, आप पढ़ाई करते हो, उसमें आप सीखते हो काफ़ी चीज़ें, बट जो एक्सपेरिमेंट होता है, आप प्रैक्टिकल करते हो, वो प्रैक्टिकल हमारे बेसिकली ये जो सोसाइटीज़ हैं, UDC का मैं पार्ट रहा, मैं नहीं भूल सकता कि जितने मैंने उसमें एक्सपेरिमेंट किए, उससे मुझे पता चला मैं अच्छा लिख सकता हूँ, अच्छी डायरेक्शन कर सकता हूँ, मैं स्टेज पे किस तरह बोल सकता हूँ, तो वो अब मुझे हेल्प कर रहे हैं। उसी तरह मैं काफ़ी दोस्तों को देखता हूँ जो मेरे अलुमनाई मेरे दोस्त हैं, उनमें भी जिन्होंने भी जिस सोसाइटी को चूज़ किया था, वो सोसाइटी उनके करियर में उनको हेल्प कर रही है, उस सोसाइटी के काम।
सीरियसली मैं अपने ही एग्जाम्पल पे लेके, एक एग्जाम्पल सबके लिए नहीं होती, मैक्सिमम एग्जाम्पल देखूं तो यूसीपी की ये जो सोसाइटी सिस्टम है ना, अगर इसको स्टूडेंट सही तरह यूटिलाइज करे प्लेटफॉर्म्स को, तो वो अपनी डिग्री के साथ ऐसे स्किल लेके जा सकता है, मे बी वो एक इस लेवल तक अपनी डिग्री के थ्रू पहुंचे, लेकिन ये लेवल अप हो सकता है उसके उन स्किल्स के साथ जो उसने सोसाइटी से प्रैक्टिकल करके सीख लिए। कोई टूरिज्म की सोसाइटी में कर सकता है, कोई डिबेट से सीख सकता है, कोई यूडीसी से सीख सकता है, कोई म्यूजिक, मतलब म्यूजिक स्किल्स आपके इतने अच्छे हैं तो आप उस कंपनी में जहां जॉब कर रहे हो वहां के आप इवेंट्स को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो मैंने बड़े अभी कई मेरे जिनके साथ मैं खुद काम करता हूँ, मैं बेसिकली मेरा काम ऐसा है कि मैं डिफरेंट कंपनीज में जाता हूं तो डिफरेंट एलुमनाइज मिलते हैं, मेरे अपने ही स्टूडेंट। अच्छा। तो मुझे लगता है कि वो हेड कर रहे हैं उन कंपनीज को, वो हेड किस तरह कर रहे हैं, वो अपने उन्हीं स्किल्स की वजह से कर रहे हैं। तो जरूरी है, मैं नए आने वाले स्टूडेंट्स को हमेशा से कहता हूं कि आप चेक करो इन तमाम सोसाइटीज में आप फिट इन कहां होते हो। कहीं मैंने ऐसे भी दोस्त देखे हैं उन्होंने सारी सोसाइटीज देख ली, वो अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है कि उन्होंने हर सोसाइटी का मैकेनिज्म देखा कि कैसे चलती है, मतलब सीखा उन्होंने वहां से। मैंने एक ही चूज की थी, लेकिन मुझे काम सबके साथ करना पड़ा। मतलब होस्ट ऐसा शोबा है जिसमें आप सबके लिए होस्ट करते हो, सब फैकल्टीज के लिए करते हो। तो मैंने वहां से जो सीखा, तो आज जैसे हमारा सेशन था इंजीनियरिंग को लेकर, उसका ओपन हाउस था, तो मैं उनके साथ भी इंटरेक्ट कर रहा था। तो वो मेरा पिछला जो बैकग्राउंड है, मैं इंजीनियर्स के साथ जिस तरह मैं घुला मिला हूं, तो मुझे अब लग रहा है कि वो हेल्प कर रहा है। Rightly said. Zohaib, आपने बता दिया about your professional life. You told us about your, your journey at UCP. One question, one very important question. Because since you have graduated, you are doing very well professionally, mashallah. One question is that which one thing fascinated you to take admission in UCP? वो क्या एक चीज थी जिसकी वजह से आपने यहाँ एडमिशन लिया? बड़ा अच्छा सवाल है, और ये हर किसी के ज़हन में एक चीज़ होती है कि कौन किस चीज़ को लेकर एडमिशन लेता है। बेसिकली मेरे स्टार्ट से लेके मेरे करियर में एक्टिंग और उसको बेसिकली ये नहीं कि मैंने जो बना हूँ, मैंने ये सोचा हुआ था बचपन से मैं ये बनूंगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं ब्लैंक था, बट मुझे एक प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड था। मैं जब यूनिवर्सिटीज़ को कंपेरिजन कर रहा था तो सबसे ज़्यादा मुझे, देखें एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होती हैं एजुकेशन के लिए, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज क्या है आपके लिए, तो वो द स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इतने ग्रैंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए जब इवेंट्स होते हैं तो उसमें आप जब पार्ट बनोगे किसी भी पॉइंट ऑफ से, मैंने ये नहीं सोचा मैं एज अ होस्ट पार्ट बनूंगा, मैं एज अ परफॉर्मर भी बनूं या मैं मैनेज करने के लिए भी उसका पार्ट हूं इवेंट का। तो मेरे लिए वो थी कहते हैं अट्रैक्शन, इवेंट्स जिस तरह हो रहे हैं यहाँ पे, और पहले भी होते थे और अभी भी हो रहे हैं ये, और इसके साथ साथ जो स्ट्रेंथ थी स्टूडेंट्स की कि इसमें से अगर मैं गुजर गया ना 4 साल, मुझे ये बेस्ट क्राउड मिला, मैं अपनी स्टडी भी साथ कंटिन्यू रखूं और मैं इनकी इंटरेक्शन भी रखूं अपनी लाइफ में, तो मैं काफ़ी कुछ सीख सकता हूं, तो मैं उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हुआ। और मुझे याद है, मैंने एज अ स्टूडेंट, आप शुरू से जानते हैं और मेरे सीनियर हैं, आपने देखा होगा कि मैंने ड्यूरिंग स्टडीज ही काफ़ी कुछ प्रोफेशनली अचीव किया था। yes. और वो इस माहौल ने करवाया है। अगर ये एनवायरनमेंट ना मिलता मुझे, मे बी मैं आफ्टर ग्रेजुएशन स्ट्रगल कर रहा होता, और अभी जहां पहुंचा हूं यहां पे पहुंचने के लिए मुझे कई और साल लगते। Rightly said. अच्छा Zohaib, how was your experience of alumni association elections, because you are the first elected president in the history of UCP, और आपके elections में more than 6,000 वोट कास्ट हुए थे, फैकल्टी वाइज एसोसिएशंस बनी, फिर ओवरऑल प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, वो भी आप इलेक्ट हो गए। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? अमेजिंग एक्सपीरियंस, मेरे लाइफ का पहला प्रेसिडेंट इलेक्शन था, और मेरे हिसाब से मैं बहुत कुछ सीखने को मिला। वही बात है, यूसीपी में जो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया उसमें से सीखा है, और लाइफ लर्निंग आपको मिलती है ऐसी एक्टिविटीज में, जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैंने एज अ स्टूडेंट, जब मैं कुछ नहीं था, तो मिड मेरे जो इसका था यूसीपी के करियर का, उसमें मुझे लगा है कि मैंने ट्राई किया था, एक मजाक में कोई इलेक्शन हुआ था, वो हमने स्टूडेंट्स ने आपस में ही, कोई कंपनी आई थी उसने करवाया था, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। रिजल्ट मेरे हक में नहीं आए थे, बट मुझे उसके बाद डर रख लेना चाहिए था कि मैं नेक्स्ट इलेक्शन ही लड़ूंगा, ये तो ये हो जाएगा। बट मैंने इलेक्शन उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लड़ा, मैंने नेटवर्किंग के लिए लड़ा, क्योंकि मैं जितना सर्व किया था इस इंस्टीट्यूट को, मैं यही सोचता था ये इंस्टीट्यूट मुझे पेबैक कैसे करेगी, मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो शुरू से सर्व कर रहा हूं, अभी तक मैं अवेलेबल हूं यूसीपी के लिए, लेकिन
मुझे अब कैसे पे बैक कर सकते हैं इधर के स्टूडेंट्स, इधर का कैंपस या खुद यूसीपी। अब उसमें मुझे इलेक्शन से अंदाजा हुआ, जितनी मैंने मोहब्बत दी, जितना मैंने एंटरटेन किया लोगों को, उनके दिलों में जितना प्यार था मेरे लिए वो वोट्स की सूरत में आया। और ये आसान इलेक्शन नहीं था। आपको हमारी स्ट्रेंथ का पता है, हजारों की तादाद में हमारे एलुमनाइज हैं। सब पढ़े लिखों को मनाना इस चीज के लिए कि आपने मुझे वोट करना है, क्यों करना है, फिर उसके लिए आपका मंशूर होना चाहिए। फिर उसके साथ साथ आपके पास वो सारी चीजें होनी चाहिए जिससे आप उनको कन्विंस कर सको कि मैं प्रेसिडेंट किन का हूं, जो कि टॉप आपकी दुनिया की बेस्ट कंपनी 35,000 प्लस ग्रेजुएट्स, जिसमें एमफिल्स, जिसमें पीएचडीज भी इंक्लूडेड है, यू आर रिप्रेजेंटिंग देम एंड वी आर ग्लैड दैट यू गॉट इलेक्टेड एंड ओवरऑल उस एक्सपीरियंस को मैं समझता हूं कि इलेक्शन जिसको लगता है बड़ा ही आसान था, पहली दफा कोई भी खड़े होता और जीत जाता, बहुत मुश्किल था बॉस। और पहला फेज जनरल इलेक्शन था, उसमें मैंने अपनी फैकल्टी के प्रेसिडेंट के लिए कॉन्टेस्ट किया था। उसके बाद जो मेन प्रेसिडेंट के लिए करना था, वो उसमें से प्रेसिडेंट्स के वोट्स पे मैंने आना था, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे अपनी फैकल्टीज को। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा, अभी का इलेक्शन हुआ, इसका टेन्योर हमारा अभी 1 साल बाकी है। नेक्स्ट आता है तो आप सब जितने एलुमनाई हो, अगर आपने पहले इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, आप जरूर करो, ज्यादा से ज्यादा तादाद में करो। और आपको ये बिल्कुल फील नहीं करना जीत हार ये इलेक्शन नहीं है, नेटवर्किंग है मेन। और ये मकसद भी मेरे ख्याल से हमारी अदारे का भी यही था, यूसीबी का भी यही था कि इलेक्शन में कम से कम हम अपनी नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो वो हुई है और मैं नेक्स्ट इलेक्शन को बड़ा एक्साइटेड देख रहा हूं। और मैं फिर भी मैं आपको ये बताता हूं, जिस तरह भी हो, मैं इस इलेक्शन और इस एसोसिएशन के पार्ट पहले दिन से हूं एज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, बट आगे भी मैं किसी ना किसी कैपेसिटी में इसका हिस्सा रहूंगा और मैं मोटिवेट करता रहूंगा तमाम एलुमनाई। Great. Before moving towards the conclusion, one line, you know, youngsters nowadays, current student, they says that our senior were very, you know, in ease that they got very good, they got graduated in very good times, very easy times. Now things are different. Times are very challenging. So what one line, you know, suggestion or advice would you give to your juniors कि वो किस तरह अपने करियर को परस्यू करें that they become successful as well, so keeping in view the current situations and the challenging time? One liner advice please. मेरी तरफ से एडवाइस सिर्फ ये है, जो करके आप सीखो वो दूसरों को जरूर बताओ। और मैंने करके ये सीखा है, अगर एक फील्ड में आप हो जिसमें आपने टाइम स्पेंड किया हुआ है, डायरेक्टली आपको उसमें से आउटकम नजर नहीं आ रहा, तो आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ ऐसी चीजें भी ट्राई कर सकते हो अपनी लाइफ में, जो कि मे बी आपको जिस फील्ड पे आप हो उससे ज्यादा आपको तरक्की उस फील्ड में मिल जाए। अब फील्ड चेंज करके देख सकते हो। तो अभी की चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, आप उन चैलेंजेस को लेकर मायूस ना हो। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपका पोटेंशियल क्या है। मे बी राइट पोटेंशियल यूज ना हो रहा हो आप ही की उसी फील्ड में, तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर उस फील्ड में रहते हुए भी डिपार्टमेंट को थोड़ा सा चेंज करके आप कामयाबी हासिल कर सकते हो। और करना जरूरी है, करते रहो कामयाबी जरूर मिलेगी। Thank you very much, Zuhair Saab, for your time, and all of you, thank you very much for your time as well. We'll meet in next session with another successful alumni. Till then, Allah Hafiz.